नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने आज के सक्सेस की और शुभाक्षर का प्रोग्राम लेकर। रविवार 2 जनवरी 2022 का ये प्रोग्राम है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सदा खुश रहो यानी SKR प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। 2 जनवरी रविवार का दिन है। आज की सफलता की चाबी और दिव्य अक्षर की साधना का यह प्रयोग अब आपके सामने है। यह प्रयोग हर रोज के गोचर के आधार पर बना गया ज्योतिषीय प्रयोग है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, यह प्रयोग 45 दिन का है या फिर 90 दिन का है। पारिवारिक, कारोबारी, व्यवसायिक, नौकरी संबंधी सब परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, जीवन को संतुलन करने का अद्भुत प्रोग्राम है। परिवार में कोई प्रॉब्लम, कारोबार में कोई प्रॉब्लम, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम, नौकरी में कोई प्रॉब्लम, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम, मानसिक असंतुलन रहता है, यह अद्भुत प्रोग्राम है मानसिक संतुलन करने के लिए। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका मनोबल मजबूत होगा, चुनौतियों से लड़ने के लिए आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। यह अद्भुत प्रोग्राम है सक्सेस की और शुभाक्षर दिव्य अक्षर का प्रोग्राम। मित्रों और साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह प्रयोग धैर्य और संयम का प्रयोग है, इसमें जल्दबाजी नहीं करें। यह 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग आपको एक दिन पहले मिलेगा। 2 जनवरी 2022 पूरे विश्व में जब भी हो तब यह प्रयोग करना है। हर रोज 24 घंटे बाद एक सक्सेस की और एक शुभाक्षर अवश्य बताऊं। यह सफलता की चाबी और दिव्य अक्षर आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेंगे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, न मैं हवा में बात करता हूं, न कोई चमत्कार। हां, लगातार जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, रूपांतरण जरूर आएगा। आप करके देखिए और 45 दिन बाद आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा, यह मेरा विश्वास है, लेकिन परिपूर्ण श्रद्धा के साथ। और यदि आपने 90 दिन कर दिया तो यह सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी, फिर आप इस प्रोग्राम को कभी नहीं छोड़ेंगे। मित्रों और साथियों, एक गुमंतु साधु रहा हूं, संतों का आशीर्वाद मिला और लगातार 30 साल से विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से निरंतर आप मुझे सुन रहे हैं। ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मेरा आंकलन और समस्या है तो समाधान। इस प्रोग्राम में हर रोज हर जन्मांक के, आपका जो जन्मांक है, हम हर रोज अपने जन्मांक के ग्रहों को अपने अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। सक्सेस की और शुभाक्षर साधना परंपरागत ज्योतिष की एक अद्भुत क्रांतिकारी क्रिया योग है, जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन का स्तंभ साबित होगी। क्या आपका लग्न है, क्या आपकी राशि है, क्या आपको दशा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल जाइए, आप पूरे संसार में कहीं भी रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाए गए ये प्रयोग आपको अवश्य लाभ देगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, निरंतरता, खंडित नहीं होना चाहिए, और धैर्य और संयम। कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन आ रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक विशेष रूपांतरण महसूस कर रहा है। हां, इस प्रयोग को करने का एक निश्चित समय जो मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह सफलता की चाबी और यह दिव्य अक्षर मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इन शुभाक्षर और सक्सेस की पर मेरा मौलिक अधिकार नहीं। पिछले कई वर्षों से मैं इस साधना को स्वयं कर रहा हूं और मेरे आसपास रहने वाले बहुत से साधकों को मैंने सिखाया भी है। मेरा यह प्रयोग संतों और विद्वानों का प्रसाद है। मेरा कभी दावा नहीं रहा और ना मैं कभी दावा करता हूं कि भाई इसको मैंने बनाया। हां, दावा यह है कि मैंने इसका अनुभव किया है और इसका लाभ अचूक मिला है। आभारी हूं मां रुक्मणी का, बक्सर वाले बाबा का, मर्दुर केसरी महाराज साहब का, रोमन जी बाबू जी का, जिन्होंने मुझे ये बहुत सी चीजें बताई और मैंने अपने जीवन में उतारी और उसका लाभ मुझे मिला। मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे खुशी मिली, राष्ट्र कल्याण के भाव से संतों का यह अनुभव आपके सामने रख रहा हूं। आशा करता हूं कि जो लाभ मुझे मिला वो आपको ही मिलेगा। 2 जनवरी 2022 रविवार की सक्सेस की, और पूरे विश्व में जब भी 2 जनवरी 2022 हो, यह प्रयोग
करना चाहिए पूरे दिन में। क्या करना है आपको? बस एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले सुबह 8 बजे हल्का गुनगुना पानी में एक नींबू निचोड़ दीजिए और पी जाइए। दूसरा, दोपहर 1:17 पर गिलास में हल्का हल्का गुनगुना पानी, नींबू निचोड़िए, कुछ नहीं डालना नमक वगैरह, खाली नींबू निचोड़िए और पी जाइए। और तीसरा, शाम 7:55 के आधार पास एक नींबू या आधा नींबू, गिलास में नींबू निचोड़कर आप पानी पी लीजिए। आप एक नींबू नहीं पी पाते, आधा नींबू, बस गिलास, एक नींबू गिलास पानी की आप जरूर लीजिए। दिन में 3 बार ये नींबू का पानी पीना है, बस, और कुछ नहीं करना, ना इसमें चीनी और ना नमक। यह है आज की सक्सेस की शुभाक्षर प्रयोग, दिव्याक्षर प्रयोग। रविवार 2 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो सुबह 7:30 का है। शुभाक्षर जो प्रयोग है वो परमेश्वर वाला प, यह है प। एकदम सफेद प्लेन पेपर ले लीजिए जिसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो। उस प्लेन पेपर पर प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत कंबल के आसन में बैठ जाइए और लाल स्याही से, ध्यान रखिएगा, और कोई स्याही नहीं, लाल स्याही से इस प्लेन पेपर के बीचों बीच में आप प लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? प। अब श्रद्धा भाव के साथ आपके मानस में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में प अक्षर घूमना चाहिए। अपने सामने रख दीजिए, शांति से बैठ जाइए। सर्वप्रथम श्वास को भीतर लीजिए, श्वास को भीतर लेकर पूरी श्वास को भीतर छाती में लाइए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। शरीर की पूरी श्वास आप बाहर निकाल दीजिए। अब अंदर सांस मत लीजिए, पेट को भीतर सिकोड़िए, अंगूठा और अंगुली से आज्ञा चक्र पर पंच करिए, जोर से पकड़ दीजिए। जब आप आज्ञा चक्र को जोर से पकड़ें उस समय इसके साथ ही आपका शरीर के जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान है उसको और ऊपर खींचिए। श्वास ना लेना है ना छोड़ना है। पेट अंदर, जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखिए, नहीं सहन होता है छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार करिएगा। यह है आज्ञा चक्र। तर्जनी और अंगूठे से पंच करना जोर से। जब आप पंच करेंगे तो जो शरीर का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है इसे आप ऊपर खींचेंगे। जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर आप रखिएगा, छोड़। ऐसा 3 बार करना है। अब आप ये जो अक्षर है प, अब अपने सामने इस अक्षर को लेकर आ जाइए और 17 सेकेंड अपलग अपनी चेतना, परिपूर्ण चेतना के साथ इस प को देखना है, अपलग विजुअलाइजेशन करना है। पूरा अपने अंदर या आपके भीतर में छा जाना चाहिए प। 17 सेकेंड विजुअलाइजेशन करना है। 17 सेकेंड के बाद आंखें बंद। अब आज्ञा चक्र पर इस अक्षर को विजुअलाइजेशन करना है। 17 सेकेंड के बाद में पुनः अपलग इसको देखना है और 17 सेकेंड के बाद में पुनः इसको आज्ञा चक्र पर आंख बंद कर देखना है। 1 मिनट 8 सेकेंड प अक्षर को विजुअलाइजेशन करना है अपनी संपूर्ण चेतना के साथ। अब आप इस अक्षर को ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए और मोड़ करके ये एक कपड़े की थैली छोटी सी बना दी, क्यों रोज करना है तो कपड़े की थैली में डालकर अपने पास रख दीजिए। अब आप शांति से बैठ जाइए। जो विशेष प्रोग्राम है वो ये है जो बताने जा रहा हूं। आज का जो दिव्य अक्षर है, जो शुभाक्षर है, वो है प, परमेश्वर वाला प। कैसे विजुअलाइजेशन करना 1 मिनट 8 सेकेंड वो मैंने बताया। अब आप इसको अपने भीतर में सबकॉन्शियस माइंड में कैसे लेके जाएं इसको आप समझ लीजिए। और ये प्रोग्राम 1 मिनट 8 सेकेंड एक चरण होगा, ऐसा 3 चरण करना है। अपना मोबाइल में आप अलार्म लगा दीजिए 1 मिनट 8 सेकेंड का। इन दोनों हाथों की अंगुली और अंगूठे को ऐसे कर दीजिए।
अब आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप सीधे घुटनों पर भी हाथ रख सकते हैं। मुद्रा रहेगी सुक्री। ठीक है, थोड़ा सा पहले दिन असुविधा होगी, लेकिन जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो ये मुद्रा भी आपको समझ में आएगी और श्वास से भी आपको। अब आप धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को लीजिए और फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास लीजिए, श्वास फेफड़ों में आ जाए तो 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकिए। 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकते हुए उसके बाद धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। अब श्वास भीतर मत लीजिए, बाहर 17 सेकंड श्वास को रोकना है। तो 17 सेकंड में लिया, 17 सेकंड रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ा और 17 सेकंड बाहर रोका। यानी ये 4 राउंड हुए। 4 राउंड में 17 चौका 68, यानी 1 मिनट 8 सेकंड हुआ। ये 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण हुआ। जब आप श्वास भीतर ले, श्वास अंदर जा रही है, आपकी श्वासों के साथ ये प अक्षर घूमना चाहिए। आपकी चेतना के साथ आपकी श्वासों की इस रिदम के श्वास ये प अक्षर पूर्णता गति करना चाहिए। जब श्वास को भीतर रोके 17 सेकंड इस प अक्षर का भीतर में गूंजन होना चाहिए। मतलब आपके दिलो दिमाग पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपके कॉन्शियस माइंड पर यह छा जाना चाहिए 17 सेकंड प अक्षर। अब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो आपकी श्वासों के साथ प अक्षर उसी तरह गति करना चाहिए। श्वास को छोड़ा, श्वास लेने नहीं, 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है, प अक्षर चेतना के साथ घूमना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड इन श्वासों के झूले पर प अक्षर को झुलाना है। एक चरण हुआ। ऐसा 3 चरण करना है। सुबह 7:30 बजे, शाम सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः इस प्रयोग को करना है। सुबह में हमने 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण किया, सोते समय 1 मिनट 8 सेकंड के 9 चरण करने हैं। और उसके बाद जो पोटली आपके पास में है, उस पोटली को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर अपने तकिए के नीचे रख देना है। प्रातःकाल सुबह उठकर पहले वाले अक्षर को, ये जो अक्षर है, इसको बीचों बीच से ऐसे फाड़ देना है और बहते पानी में या किसी तालाब में प्रवाह कर देना। ध्यान रखना, ये कचरा में नहीं जाना चाहिए, इसे जलाना नहीं चाहिए और बहुत जरूरी है कहीं पैरों में नहीं आए। कहीं तालाब नहीं हो, बहता पानी नहीं हो तो कहीं ऐसी जगह पर जहां सुरक्षित हो, इस कागज को भूमि में गाड़ दीजिएगा, किसी पेड़ के नीचे। अद्भुत अद्भुत प्रयोग है, जीवन बदल जाएगा। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन कि ये मेरा अनुभव था जो मैं आपके सामने रखा और दावे में करता नहीं, विवादों में मैं रहना पसंद नहीं करता। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है, आप देख लीजिए। लेकिन ये अद्भुत साधना है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगी। करके देखिएगा, आपका कल्याण होगा। किसी भूल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण।